नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बेहद रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फैराडे केज। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर दो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। पहले फोटोग्राफ में लाइटनिंग स्ट्राइक और एक पिंजरे में एक व्यक्ति को दिखाया गया है और दूसरे फोटोग्राफ में मोबाइल फोन को एल्यूमिनियम फॉयल से रैप किया हुआ दिखाया गया है। अब हम समझते हैं दोनों ही फोटोग्राफ के पीछे का बैकग्राउंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले फोटोग्राफ में लाइटनिंग स्ट्राइक होने के बावजूद केज के अंदर का व्यक्ति सेफ है। मतलब जो लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद जो भी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुई है, वो उस पिंजरे में व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है। और दूसरे फोटोग्राफ में अगर आप देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन को बिना स्विच ऑफ किए हुए नॉट रीचेबल करने का ये काफ़ी बेहद यूज़फुल तरीका है। जब अब आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते और आप सामने वाले के फ़ोन को रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहते, उस केस में ये फिजिक्स फन फैक्ट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। दोस्तों, ये एल्युमिनियम फॉयल आजकल सारे ही किचन में इजीली अवेलेबल है। इसको फूड पैकिंग करने में भी यूज किया जाता है। दोस्तों, इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें इसके पीछे के साइंस को समझना पड़ेगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फैराडे केज का एक डेफिनेशन सा लिखा हुआ है। दोस्तों, केज मीन्स होता है पिंजरा। और इस पिंजरे को क्योंकि माइकल फैराडे ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इसलिए इसको फैराडे केज कहा जाता है। इस केज की खासियत ऐसी है कि ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पेनिट्रेट करके इसके अंदर जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड लोगों के लिए आप ये समझ लीजिए कि पतली से पतली मेटालिक शीट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ब्लॉक करने के लिए काफी मोटी प्लेट जैसे काम करती है। अगर आप अब उन लोगों के लिए जिन्हें साइंस की थोड़ी बहुत समझ है, तो आपको पता होगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब ये है कि लाइट में वेव कैरेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अवेलेबिलिटी के कारण है। जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी तरह रेडियो वेव जो मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, अगर आसान शब्दों में समझे तो जहाँ तक रेडियो वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, वहाँ तक रेडियो वेव की सिग्नल अवेलेबल है। और जब रेडियो वेव को कोई ऐसा बैरियर या ब्लॉकेज मिल जाए जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं कर पाए, उस केस में वहाँ पर रेडियो वेव का सिग्नल भी नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। रेडियो वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए खुद के सरफेस पर चार्ज रीअरेंज कर लेता है और अपने से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस नहीं करने देता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जैसे जैसे रेडियो वेव के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर से चेंज होता है, कंडक्टर के सरफेस पर एक एडी करंट इंड्यूस होता है। इस एडी करंट का डायरेक्शन इस तरह से होता है कि अगर एडी करंट इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस हुआ है, तो इट विल वीकेन द ओरिजिनल फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियो वेव। अगर ये एडी करंट डिक्रीजिंग फ्लक्स से क्रिएट हुआ है, तो इट विल स्ट्रेंथन द ओरिजिनल फ्लक्स ऑफ रेडियो वेव। बट ओवरऑल कंडक्टर को ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर पाएगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। और जब रेडियो वेव का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस केज को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब रेडियो वेव का सिग्नल इस केज के अंदर तक नहीं पहुंच सकता और आपके मोबाइल का कम्युनिकेशन सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों, आप सभी के लिए एक टास्क है। एक ऐसी सिचुएशन भी है जहां फैराडे केज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ब्लॉक नहीं कर पाता है। वो कौन सी सिचुएशन है, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का साइंस फैक्ट फैराडे केज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।